क्या कहा होगा अनंत ने वेदिका से? कहा होगा उसकी मां उसे पसंद नहीं करती, उसे प्यार नहीं करती। इतने बरस क्यों याद नहीं किया अपनी बेटी को? यह भी कहा होगा कि कभी भरोसा मत करना उस औरत के प्यार पर। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम भी एंजॉय कर रहे हो ये सब कहते हुए। हर सच के दो पहलू होते हैं, मैंने बस इतना कहा। एक अनंत का, दूसरा तुम्हारा। पता नहीं क्या क्या गंदगी भरी होगी उसने मेरे खिलाफ वेदिका के मन में। So why are you worried? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अनंत कुछ भी कहे? उसकी नजर में तो यही सच है ना। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? और वेदिका की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? तुम्हारे लाइफ प्लान में वेदिका की कोई जगह है? और तुम तो सब कुछ छोड़कर दुबई जा रही हो ना, सिर्फ कुलदीप के साथ। So forget वेदिका, वो तो प्लान में है ही नहीं ना। तुम रेडी हो, बैग्स उठाओ, कुलदीप को उठाओ और जाओ दुबई। अब किसका वेट कर रही हो? तुम्हें बहुत जल्दी है मुझे दुबई भेजने की। अपने फ्यूचर प्लान्स इंप्लीमेंट करने की जल्दी हो रही है। शुभ्रा के बिना नींद नहीं आती। 24 घंटे पहले तक तुम गेट सेट गो वाले मूड में थी। अनंत ने वेदिका से 2-4 कड़वे सच क्या कह दिए तुम्हारे बारे में, तुम्हारी नींव हिल गई। मेरी नींव हिलाने की ताकत किसी में नहीं। मैं जो सोचती हूँ वही करती हूँ। दुबई तो जाना ही है, पर पहले अनंत ने जो गंदगी फैलाई है ना उसे साफ करना है। आज ही, अभी। ऋषि, रोली, थैंक यू। इतना सब छीन चुके हैं सामान आंटी हमसे, और हम उनको सॉरी बोले। ये तो गलत बात है ना मम्मा। हमारी बेस्ट फ्रेंड वेदिका को भी छीन लिया उन्होंने हमसे। कब तक वो हम सब कुछ छीनते रहेंगी और हम कब तक हारते रहेंगे? गंदी है वो, बहुत गंदी है, सबको परेशान करती है वो। जाओ। ये देखो, आजी और दादी, ये दोनों तो खुश है ना? है ना खुश? और पापा, पापा तो हमारे साथ ही है। हाँ बच्चों, अब पापा तुम दोनों के पास वापस आ गए। पर पापा, आप हाफ हमारे पास हो और हाफ समायरा आंटी के पास हो। आई के अलमारी में आपके पूरे कपड़े खाए, आधे सैम आंटी के घर और आधे यहाँ पर। एक दिन आप भी हमें छोड़ के चले जाओगे। पापा, समायरा आंटी आपको हमसे फिर से छीन लेंगी। आप दोनों कुछ भी करो, पर पापा को हमसे दूर मत होने देना ही। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वेदिका एक अच्छी, एक समझदार बच्ची है। अपने पापा को कितना प्यार करती है ये वो, तो अचानक ये बदलाव कैसे? ऐसा क्या देख लिया उसने सैम के अंदर कि उसने अपने पापा को रिजेक्ट ही कर दिया? माँ को, कुलदीप, यही कोशिश तो थी मेरी।
कि माँ और बेटी का रिश्ता ठीक हो, और वही हो रहा है। और जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा। हमारे बच्चों को समायरा की बुराई नहीं करनी चाहिए थी, और इसके लिए उन्होंने सॉरी भी नहीं कहा, लेकिन हमें सॉरी कहना चाहिए था। आज गलती मुझसे हो गई है कुलदीप। सैम हमारे लिए बुरी है, लेकिन वो वेदिका की माँ है। जब तुम हमें छोड़कर गए थे, हम सबको छोड़कर गए थे, तो क्या बच्चों ने तुम्हें छोड़ दिया था? कहा था कि तुम बैड पापा हो। तो हम वेदिका से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी मां से हेट करेगी? मां बेटी पहली बार करीब आ रहे हैं, और यही तो मैं चाहती थी। I'm sorry शुभ्रा। सैम ने अब तक जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी हम उसे वेदिका की मां कैसे एक्सेप्ट कर ले? नो, मैंने भी देखा है सैम के अंदर की मां को, देखा है मैंने। और जैसे ही दुबई की बात निकली, वैसे वही पुरानी सैम सामने आ गई। किस सैम पर भरोसा करें हम? उसकी एक अच्छाई को देखकर हम भूल जाए उसने हमारे परिवार के साथ क्या क्या किया? तुम कैसे भूल सकते हो कुलदीप कि सैम ने जो कुछ भी किया, उस वक्त तुम भी उसके साथ थे। माना मुझसे गलती हो गई, एक गलती कर बैठा मैं। पर सैम ने बाबा का खून, अनंत पे रेप का केस, बच्चों के साथ ज्यादतियां, तुम्हें नौकरानी बनाकर रखना, तुम्हें क्या क्या बोलूं मैं? सब समझते हो कुलदीप, सब जानते हो, हर वक्त हमारे साथ नहीं है, पर हर रात हम दिल में एक उम्मीद का दिया जलाकर सोएंगे। तो कोई सुबह तो ऐसी होगी ना कुलदीप, जहां सच की जीत होगी और सैम की हार। आपको पिज्जा पसंद है ना? पिज्जा ऑर्डर करें? माय फोन। चॉकलेट केक। देखो पापा वेदिका के लिए क्या ले आए हैं। अब पापा वेदिका के लिए जो भी वो चाहे वो ले आएंगे। बस पापा को एक और चांस दे देना प्लीज। वेदिका पापा से गुस्सा है, पर वेदिका जानती है ना पापा वेदिका के बिना नहीं रह सकते, और ना वेदिका पापा के बिना। एंड पापा नोज वेदिका को क्या चाहिए, इसलिए वेदिका की हर मनपसंद चीज पापा ले आएंगे। आप मम्मा को सॉरी कहोगे? सॉरी टू योर मम्मा वेदिका। वेदिका को पापा और मम्मा दोनों चाहिए ना, है ना? वेदिका की मम्मा को मैंने हर्ट किया, आई एम सॉरी। अब वेदिका को उसकी मम्मा से दूर करने की गलती पापा कभी नहीं करेंगे। आई एम सॉरी समीरा, मदर ऑफ माई डॉटर वेदिका। वेदिका को मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी गलत कहा, अभी उससे 10 गुना अच्छा कहूंगा। अब वेदिका के पापा उसके साथ हमेशा रहेंगे, और मम्मा भी। चलो चॉकलेट केक खाते हैं।
इसलिए हम आपके पास सोने चले आए। आज पर पापा, पापा बाथरूम में होंगे, आज बाथरूम में तो नहीं है। बाथरूम में नहीं है? का फोन भी है। पापा फिर से तो नहीं चले गए? कहीं से मायरा आंटी ने फिर से तो पापा को नहीं बुला लिया? कुलदीप, तुम सब लोग अभी तक जाग क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ? सोए क्यों नहीं? पापा, हम दोनों आपके बेडरूम में गए तो देखा आप वहाँ हो ही नहीं। हम दोनों घबरा गए। हमने मम्मा को भी उठा दिया। हमें लगा आप फिर से सैम आंटी के पास चले गए, हम सबको छोड़ के। मैं ना तुम दोनों को और तुम्हारे मामा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ओके, चलो बहुत देर हो गई है। आज पापा तुम दोनों को सुलाएंगे। जब सुबह जागोगे ना तो पापा जो है तुम्हारे सामने खड़े होंगे। कम। क्या हुआ? अरे बताओ ना, क्या हुआ? जब बच्चों ने मुझे जगाया और तुम मेरे पास नहीं थे कुलदीप, ज़माने भर के डर मेरे दिल में आ गए। मैं बहुत घबरा गई थी। सुनो, डरने की कोई बात नहीं है। क्या? मुझे आनंद का मैसेज आया था कि वो सैम के घर शिफ्ट हो रहा है ताकि वो वेदिका के साथ रह सके। मुझे थोड़ा डर सा लगा तो मैं देखने चला गया था। चाहती तो मैं भी यही थी कि तीनों एक साथ रहे, खोए हुए रिश्ते को फिर से जिंदा करें। हाँ, पर मुझे किसी और बात का डर लग रहा था। तुम्हें याद है अनंत ने क्या कहा था? और अगर मैं वेदिका को नहीं रोक पाया तो समीरा को इस दुनिया से दूर भेज दूंगा। आपसे, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, मेरी वेदिका की दुनिया से मैं उस गंदगी को हटा दूंगा। उसी डर से मैं वहां चला गया, पर वहां जाकर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वेदिका और सैम अपने कमरे में है और आनंद जो है वो मेरे कमरे में है। सब कुछ ठीक लगा, इसलिए मैं वापस चला आया। ओके, सब ठीक है। पर गुड न्यूज ये है कि आनंद जो है वो अपना सारा सामान लेकर सैम के घर पहुंच चुका है। इसका मतलब मैं अब तुम सबके साथ यहां सुकून से रह सकूंगा। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? सैम और वेदिका एक दूसरे के साथ रहे, सैम के अंदर की माँ जाग जाए, सैम अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ लीड करे, ये मैं भी चाहती हूँ। लेकिन कुलदीप, अभी अनंत का वहां होना खतरे की घंटी जैसा लग रहा है। कुलदीप, कुछ गलत होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। हमें जाकर एक बार अनंत को देखना चाहिए। शुक्ला,
रात के 1 बजे अभी। कुलदीप, कल की सुबह अच्छी हो, इसलिए आज रात को होने वाली अनहोनी को हमें रोकना होगा। हमें अभी इसी वक्त सैम के घर जाना होगा। प्लीज कुलदीप, लेट्स गो। थोड़ा सा खा ले। वेदिका, वेदिका, वेदिका। अरे अरे हमारा पिछवाड़ा इतना क्यों खुजला रहा है? भगवान झूठ ना बुलाए। वेदिका, डुलते देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वेदिका, अरे वेदिका, वेदिका, क्यों खुजला रहा है पिछवाड़ा? बेटा वेदिका। पापा बुला रहे क्या? मंटू, बेटा वेदिका। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? अरे अरे बचाओ। हाँ पापा। बेटा 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ ना, पापा तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। एक गुड नाइट किस तो बनती है बेटा, कम फास्ट। बस 10 मिनट की मूवी बाकी रह गई है, खत्म हो जाएगी फिर चले जाना। ओके? चिंपू बेटा, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? वॉल्यूम। ने पुतले को स्कूटर पे भागते देखा, तब हमने पता किया कि वो कोई पुतला नहीं, गुलाब चंद ही है। वो दवाई वाला गंदा चारा खिला रहा है। उसके बेटा बाद वेदिका। हमने गुलाब चंद की स्कूटर वेदिका। पे खुजली वाला पाउडर लगाया, पुतले की ड्रेस पर लाल कपड़ा लगा दिया। उसके बाद हम पिट्ठू की मदद से इस पापा, आप अंदर आ जाओ ना। समझ गए हमारा प्लान? मान गया चिंपू। बेटा प्लीज तुम बाहर आ सकती हो क्या? प्लीज। पापा इज मिसिंग मम्मा। मैं उनको गुड नाइट कैसे देकर आऊं? ओके, पर जल्दी वापस आना, मम्मा विल मिस यू। ओके? बेटा तुम मुझसे गुस्सा है क्या? नहीं तो। नहीं? फिर तूने फिंगर्स क्रॉस्ड क्यों किए हैं? जब तुझे गुस्सा आता है और तुझे कंट्रोल करना होता है तभी तो तू फिंगर्स क्रॉस करती है। आपने मुझे पकड़ लिया पापा। तुझे पता है इतनी सी थी तू, बोल भी नहीं पाती थी, तभी तेरे मन की हर एक बात समझ जाता था। अभी नहीं समझूंगा। आप नहीं समझते। क्या नहीं समझता? हर बच्चों के पास उनके मम्मी पापा दोनों रहते हैं। मुझे भी वो चाहिए। ऋषि और के मम्मी पापा के बीच में झगड़ा था, पर वो अब सब साथ है ना, तो हम क्यों नहीं रह सकते? मैं बैड गर्ल हूँ, इसलिए मुझे मम्मी पापा दोनों का प्यार नहीं मिला, हैप्पी फैमिली नहीं मिली। नहीं बेटा नहीं, तुम गुड गर्ल हो और हम दोनों बैड मम्मी पापा हैं। हम अच्छे नहीं हैं। बेटा प्रॉब्लम कहीं और है। हर एक की फैमिली अलग होती है, हर एक के प्रॉब्लम्स भी अलग होते हैं। कुलदीप, हेलो कुलदीप, रात को
2 बजे मेरे घर में घुसकर चिल्ला रही हो? हाँ, ये मेरा घर है, तुम्हारी बस्ती नहीं है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में घुसने की? तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है, तुम मेरी बेस्टी नहीं हो। मैं बस ये देखना है कि कुलदीप तो यहाँ नहीं है। कुलदीप, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने बेटी के साथ रहने आया हूँ। और हम भी ना साथ रहेंगे।